तो चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन कर राज्य में निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों पर जोर दिया। पटना में राज्य सरकार ने बताया कि पटना मेट्रो का पहला चरण सितंबर अंत से परिचालन शुरू होने की उम्मीद में है। सार्वजनिक परीक्षण पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत राज्यव्यापी गश्त, झुकाव और संदिग्धों की जांच तेज करते हुए हजारों स्थानों का निरीक्षण किया। यूपी एसटीएफ ने कोलकाता के 7 करोड़ के ज्वेलरी हाईजैक के मास्टरमाइंड समेत आरोपियों को गिरफ्तार कर जब्ती और आगे की पूछताछ शुरू की। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जापान के टूरिज्म एक्सपो में राज्य के बौद्ध स्थलों और बौद्ध यात्रा को बढ़ावा देने के लिए विशेष पाविलियन लेकर जा रहा है। लखनऊ में स्वास्थ्य अधिकारियों ने शहरी अस्पतालों के बेड और ऑक्सीजन तैयारियों का दोबारा आकलन किया। सर्दी बुखार के मौसम को देखते हुए सतर्कता बढ़ाई। बिहार विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियां तेज हुई। स्थानीय दलों ने उम्मीदवार सूची और रणनीति पर अंतिम समन्वय बैठकें की। आगरा फिरोजाबाद मार्ग पर सड़क विस्तार परियोजना की आधारशिला से स्थानीय व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को नई उम्मीद मिली। पटना में बिजली वितरण कंपनियों ने सीमित क्षेत्रों में कड़ी गिरावट के कारण तत्काल मरम्मत और उन्नत निगरानी का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जिलों में श्रम विभाग ने सीजनल रोजगार योजनाओं के लिए शीघ्र वेरिफिकेशन और काम पाइपलाइन तेज करने के निर्देश दिए। बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में स्नातकीय प्रवेश कार्यक्रमों के आवेदन समय सीमा और मार्गदर्शक नोटिस जारी किए। प्रयागराज में गोमती किनारे सफाई और पार्क नवीनीकरण के नए चरण का काम शुरू कर नगर निगम ने नागरिकों से सहभागिता मांगी। बिहार के किसानों के लिए राज्य स्तर पर खरीफ फसल समर्थन मूल्य नीति पर चर्चा के लिए मंत्रियों की बैठक हुई। बदायूं में पुलिस ने अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए गए अभियान में कई व्यापारिक परिसर खाली कराए। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई। गया जिले में राज्य स्वास्थ्य मिशन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण शेड्यूल और जनजागरूकता बढ़ाने का ऐलान किया। लखनऊ विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों के बीच स्टार्टअप इक्विटी सहयोग पर समझौते स्टार्टअप पारिस्थितिकी को मजबूती देने का लक्ष्य रखें। बिहार के सीमांचल में राजनीतिक दलों के रैलियों से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। पुलिस ने भीड़ नियंत्रित करने के अतिरिक्त बल तैनात किए। गोरखपुर रूट पर सार्वजनिक परिवहन सुधार योजना के तहत बस स्टॉप और यात्री सुविधाओं को आधुनिक रूप देने के काम तेज हुए। मुजफ्फरपुर में नदी संरक्षण और बाढ़ प्रबंधन के लिए स्थानीय पंचायतों के साथ समन्वित आपदा तैयारी बैठक हुई। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों ने उत्सर्जन मानकों का पुनरीक्षण कर निगरानी बढ़ाने का भरोसा दिया। बिहार पुलिस ने शिक्षा क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले पर कार्रवाई कर कई जिलों में तलाशी अभियान चलाया। वाराणसी के पास बुनकर कल्याण योजना के तहत कुटीर उद्योगों को स्किल अपस्किलिंग और क्रेडिट कनेक्टिविटी की घोषणाएं की गईं। बिजनौर में सड़क हादसों को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन ने निगरानी कैमरे और यातायात सुधारों की रिपोर्ट साझा की। पटना विश्वविद्यालय के शोध समूह ने क्षेत्रीय जल प्रबंधन पर नई नीति सिफारिशें तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी। कानपुर नगर निगम ने स्मार्ट शहर परियोजना के अगले चरण में सड़क लाइटिंग और सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार शुरू किया। सुल्तानपुर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं के समय में समायोजन कर मरीजों की भीड़ और सुविधा पर नियंत्रण करने के निर्देश जारी। भोजपुर जिले में नए कृषि उपकरण वितरण केंद्र का उद्घाटन। किसानों को आधुनिक मशीनरी के क्रेडिट विकल्प दिए जाएंगे। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शोध समझौतों पर बातचीत तेज की। बिहार में पर्यटन मंत्री ने सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण
और स्थानीय गाइड प्रशिक्षण के लिए निधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। मथुरा शहर विकास परियोजनाओं में स्थानीय विरासत संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए पुराने मंदिर समीप सौंदर्यीकरण योजनाएं लागू की जा रही हैं। बिहार में आयुष मंत्रालय ने ग्रामीण आयुष क्लिनिकों का विस्तार कर प्राथमिक स्वास्थ्य पहुंच बेहतर करने की योजना घोषित की। इटावा में कानून व्यवस्था के कड़े निरीक्षण के बाद थानों के आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के निर्देश पुलिस उच्चाधिकारियों ने दिए। समाहरणालयों ने अनाज खरीफ संग्रहण के ताजा आंकड़े जारी किए और अनिश्चित मौसम को देखते हुए स्टॉकिंग नीति पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने ई टिकटिंग और बस फ्लीट मॉनिटरिंग के लिए नया मोबाइल ऐप जारी करने का अनुभवात्मक परीक्षण शुरू किया। गया विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने रेजिडेंसी मुद्दों पर प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हाथरस के शिक्षण संस्थानों में डिजिटल कक्ष शिक्षा कार्यक्रम के लिए इंटरनेट बैंडविड्थ और प्रशिक्षण बढ़ाने की घोषणा हुई। बिहार में मौसम विभाग ने वरिष्ठ किसानों को आगामी 2 हफ्तों के मौसम पर परामर्श दिया और फसल सुरक्षा के उपाय सुझाए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सरकारी आवास योजना के लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन सत्यापन शिविरों का आयोजन किया गया। राज्य परिवहन मंत्री ने दोनों राज्यों के सीमावर्ती मार्गों पर लॉजिस्टिक लागत घटाने के लक्ष्य से ट्रांजिट परमिट व्यवस्था पर चर्चा की। भागलपुर में नदी घाट पुनरुद्धार परियोजना के लिए अनुदान स्वीकृत, स्थानीय मछुआर और पर्यटकों को लाभ दिखाया गया। रामपुर में शिक्षा विभाग ने नापास छात्रों के पुनरुद्धार हेतु स्किल बेस्ड ट्रेनिंग केंद्र खोलने का निर्णय लिया। बिहार के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता उत्सव के दौरान पर्यवेक्षण बढ़ाकर सफाई श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण दिए। झांसी में युवाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण व रोजगार मेल का आयोजन कर स्थानीय उद्यमों को प्रतिभा से जोड़ने का प्रयास। दरभंगा के ग्रामीण इलाकों में नल जीवन योजना के तहत पाइपलाइन विस्तार और जल वितरण का निगरानी ऑडिट किया गया। उत्तर प्रदेश में बिजली निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सब्सिडी का आवेदन प्रक्रिया सरल की। बिहार में छोटे व्यवसायों के लिए माइक्रो लोन स्कीम के अंतर्गत आसान पुनर्भुगतान विकल्पों की नई रूपरेखा का प्रस्ताव रखा गया। अयोध्या में तीर्थ प्रबंधन समिति ने दिवाली तैयारी के मद्देनजर सुरक्षा, सफाई और यात्री सुविधाओं के व्यापक निर्देश जारी किए। सुपौल जिले में ग्रामीण सड़कों के मरम्मत और पुल निर्माण के लिए कॉल ऑफर जारी कर स्थानीय रोजगार सृजन पर बल दिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने राज्य स्तर पर नव प्रवर्तित स्कूल मॉनिटरिंग टूल लागू कर शिक्षण मानकें सुधारने की पहल की। पटना और लखनऊ में अगले सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रमों उत्सवों के आयोजन से पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।